हेलो भाइयों और बहनों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में मैं जो क्लास नाइन्थ है और उसका चैप्टर नंबर 7 की जो हमारी एक्सरसाइज थी 7.3 चली हुई है और इसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम इस वीडियो में जो आगे के पर्सन हैं उनको सोल्व करेंगे, मतलब कि पर्सन संख्या 3, 4, 5। तो इस एक्सरसाइज को आज हम समाप्त करने वाले हैं। तो ये वाला पर्सन भी हम कर चुके हैं और आज हमारा टारगेट रहेगा पर्सन संख्या 3 को करना, मतलब 3, 4 और 5 को। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो पर्सन संख्या अगर 3 की बात करें तो पर्सन संख्या 3 क्या है, सबसे पहले इसको अच्छे से रीड करो। दिए गए चित्र में, मतलब चित्र दे रखे हैं, कन्फर्म है। अगर नहीं दिए होते तो हम अलग से बना भी सकते थे। एक ए बी सी, मतलब त्रिभुज एक ए बी सी है। ए बी सी की दो भुजाएं ए बी और बी सी, ए बी और बी सी, ये दोनों भुजाएं क्या है, अगले त्रिभुज की, मतलब तथा माध्यिका ए एम। सॉरी, इसने क्या कहा कि ए बी और बी सी माध्यिका ए एम, ए बी और बी सी, तो इसकी माध्यिका क्या है, ए एम। क्रम से एक दूसरे त्रिभुज की पी क्यू तथा क्यू आर, मतलब पी क्यू जो भुजा है, यह वाली भुजा इसके बराबर है। कहने का मतलब यह है यह भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, कंप्लीट के। और जो माध्यिका है वो तो इस माध्यिका के बराबर है, ये इसने दिया है, ये रहा पी एन के बराबर है। दर्शाइए कि जो पहला पॉइंट है उसमें कहा इसने त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज पी क्यू एन के। तो शुरू करते हैं इस पर्सन को। चित्र हम इसमें ही देखते चलेंगे, डायग्राम है जो। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया है। सबसे पहले क्या लिखना, दिया है। अब दिया क्या क्या है इसने, इसने हमसे कहा कि ए बी बराबर है पी क्यू के, ए बी बराबर है पी क्यू के, पी क्यू के। मैं इसको क्या करता हूँ, समीकरण 1 मान लेता हूँ। आगे चलते हैं। आगे क्या कहा इसने, ए एम किसके बराबर है, पी एन के। तो मैं कह सकता हूँ कि ए एम बराबर होगा किसके, पी एन के। दोनों माध्यिकाएं क्या है, आपस में बराबर है, पी एन के। तो इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ। अब आगे क्या कहा था इसने, आगे इसने दिया था बी सी बराबर है क्यू आर के। बी सी है वो क्यू आर के क्या है, बराबर है, ये दिया था। तो अगर हमें ये दिया था तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों साइड 2 का डिवाइड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अभी भी ये बैलेंस है। अगर इसका आधा करूँ मैं, अगर ये कंप्लीट है और ये इसकी माध्यिका है, माध्यिका 2 बराबर भागों में बांटती है, तो अगर मैं इसका आधा करूँ तो कितना होगा, बी एम। तो ये कितना होगा, बी एम बराबर किसके होगा, क्यू एन के, क्यू एन के। और आप साइड में लिख भी सकते हैं कि जो बी सी की माध्यिका क्या होगी, ए एम। तो ए एम बी सी की माध्यिका है। माध्यिका का कार्य क्या होता है, 2 बराबर भागों में बांटना। तो इसको मान लेता हूं मैं समीकरण नंबर 3। अब क्या करना, इसमें हमें जो सिद्ध करना, पहला भाग, इसका पहला भाग कर रहे हैं हम। तो पहले भाग में इसने जोन जोन से त्रिभुज कहा वो ले लो, त्रिभुज ए बी एम, ए बी एम तथा त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू एन, त्रिभुज पी क्यू और एन, ये 2 त्रिभुज ले रहे। तो सबसे पहले इसने दिया क्या था, ए बी भुजा है वो बराबर है किसके, पी क्यू के। ये समीकरण 1 से लिख सकते हैं आप, समीकरण 1 से, जो कि हमने अभी निकाला है, सिद्ध करा है। अब दूसरा क्या है, दूसरा इसने कहा था ए एम बराबर है पी एन के, ए एम बराबर है पी एन के, समीकरण 2 से, 2 से। और क्या है, और अभी हमने क्या ज्ञात करा कि जो बी सी, सॉरी जो बी एम है वो बराबर है क्यू एन के, बी एम बराबर है किसके, क्यू एन के। ये आप कह सकते हैं समीकरण 3 से। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा, या भी भुजा है, या भी भुजा है, या भी भुजा है।
तो मैं कह सकता हूँ कि जो साइड 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 कसौटी से जो त्रिभुज होगा, कौन सा त्रिभुज, ए बी एम, सर्वांग होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू एन के। तो ये था हमारा, ये इसमें हमें सिद्ध करना था, यही हमारा क्या है आंसर, यही हमारा प्रूफ हो चुका है। अब आगे क्या है, इसी प्रश्न में इसने कहा दूसरे भाग में कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग है त्रिभुज पी क्यू आर के। इसी का दूसरा भाग क्या है, त्रिभुज है कौन सा है, ए बी सी, ए बी सी सर्वांग है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के। ये सर्वांग दिखाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इस त्रिभुज में कार्य शुरू करता हूँ अपना। मुझे क्या दिख रहा, सबसे पहले ए बी बराबर दिख रही पी क्यू के। सबसे पहले तो ए बी सी त्रिभुज कौन सा है, ये कंप्लीट त्रिभुज, और पी क्यू आर ये वाला कंप्लीट त्रिभुज। तो मैं कह सकता हूँ ए बी बराबर होगा पी क्यू के, क्योंकि ये दिया हुआ है, मैं अपने दौरे से कुछ नहीं कह रहा। तो ए बी बराबर होगा किसके, पी क्यू के, ये दिया है, ये हमें दिया हुआ है। अब आगे क्या करता हूं मैं, आगे इसने दे रखा मुझे कि बी सी बराबर है क्यू आर के, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, बी सी बराबर है किसके, क्यू आर के, ये भी दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना, मुझे ये त्रिभुज इसके सर्वांग दिखाना। तो जो ये वाला एंगल है और इसमें ये वाला एंगल है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, एक दूसरे के सर्वांग है। तो सर्वांग होने के कारण जो एंगल बी है एंगल क्यू के क्या होगा, बराबर होगा किससे, सी पी सी टी से। तो ऊपरले वाले पर्सन में अब हमें काम आ रहा, तो हम लिख सकते हैं, क्या था यहाँ पर लिख लेते हैं, जो एंगल बी है वो बराबर होगा किसके, एंगल क्यू के, किससे, सी पी सी टी से, सी पी सी टी से ये हमारा बराबर हुआ। तो अब इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 4 मान लेता हूँ। तो अब यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं कि एंगल बी बराबर होगा किसके, एंगल क्यू के, समीकरण 4 से। अब हमें क्या मिला, दो भुजा मिल गई और एक कोण। तो मैं कह सकता हूँ जो त्रिभुज होगा ए बी सी वो सर्वांग होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, कौन सी कसौटी से, साइड एंगल साइड से। तो ये ही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। इस प्रश्न में हमें यही करना था। अब चलते हैं आगे प्रश्न में। तो प्रश्न संख्या 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अगर बात करें हम प्रश्न संख्या 4 की, तो प्रश्न संख्या 4 में क्या कहा इसने, प्रश्न संख्या 4 में कहा इसने बी ई तथा सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के दो बराबर शीर्षलंब है। आर एच एस सर्वांग समता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट करता हूं मैं। प्रश्न संख्या 4 में मैं सबसे पहले क्या करता हूं, डायग्राम बनाता हूं, जैसे जैसे इसने कहा, क्योंकि डायग्राम भी जरूरी है। तो इसने कहा बी ई तथा सी एफ एक त्रिभुज ए बी सी के शीर्षलंब है। तो सबसे पहले मेरा कार्य क्या होगा, एक ए बी सी त्रिभुज बनाना। तो ये है एक ए बी सी त्रिभुज, ए बी सी, और क्या कहा इसने, बी ई मतलब बी और ई, और सी एफ एक दूसरे के क्या है, शीर्ष लंब है, मतलब शीर्षों पर क्या है, लंब है। लंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री कोण बनाते हैं। लंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री कोण बनाते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें सिद्ध करना। तो सिद्ध क्या करना, सबसे पहले लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना हमें जो त्रिभुज ए बी सी है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब क्या क्या सिद्ध कर सकता हूं मैं, अगर मैं जो एंगल बी है मतलब ये पूरा कोण और ये एंगल सी पूरा कोण, अगर ये सिद्ध कर दूं,
मतलब ये दोनों बराबर दिखा दूँ, अगर एंगल में बी और एंगल सी के बराबर दिखा दूँ तब भी मैं इसको समबाहु त्रिभुज कह सकता हूँ, समद्विबाहु त्रिभुज सॉरी। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की क्या होती है, दोनों भुजाएं बराबर होती है। और हमने एक नियम पढ़ा था, अगर किसी त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर होती है, 7.2 थी पर में हमारी, तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उसके संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और अगर मुझे एंगल बराबर नहीं दिखाना तो मैं ये भी दिखा सकता हूँ, ए बी बराबर होगा ए सी के। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ये हमें सिद्ध करना, इनमें से कुछ भी कर दे तो हमारा त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो अब शुरू करते हैं। तो शुरू मैं क्या करता हूँ, एक तो ये वाला त्रिभुज ले लेता हूँ और एक ये वाला, मतलब एक तो ये वाला त्रिभुज ले लेता हूँ कंप्लीट, और इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, सर्वांग सिद्ध कर देता हूँ। सर्वांग सिद्ध क्या होगा, ये वाला एंगल होगा इस वाले त्रिभुज एंगल के बराबर, और इसके कारण से हम कह सकते हैं कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो करते हैं शुरू। कौन कौन सा एंगल ले रहा मैं मतलब कौन कौन सा त्रिभुज ले रहा, त्रिभुज सी एफ बी सबसे पहले ले रहा मैं, सी एफ बी, तथा त्रिभुज बी ई सी में। तो ये त्रिभुज ले लिए मैंने। अब मैं सबसे पहले क्या कार्य है, इनको सर्वांग सिद्ध करना। तो मुझे क्या दिख रहा, सबसे पहले बी सी है, ये वाली भुजा है। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूँ इसमें भी है, या अगर इसकी बात करूँ तो इसमें भी दिख रही, तो मैं कह सकता हूँ बी सी बराबर बी सी क्या है, एक उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। अब दूसरा कार्य क्या दिख रहा मुझे, अगर मैं बात करूं एंगल बी ई सी की, एंगल बी ई सी की बराबर होगा किसके, एंगल सी एफ बी के, किसके, सी एफ बी के। क्यों? क्योंकि प्रत्येक क्या है, 90 डिग्री का है, प्रत्येक 90 डिग्री का है, ये कह सकता हूं मैं इसे। अब मुझे इसे सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, एक तीसरी चीज और चाहिए। तो तीसरी चीज क्या होगी, मैं क्या ले रहा, ये त्रिभुज ले रहा। इसने क्या कहा था क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में दिया था इसने कि जो शीर्षलंब है वे आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि सी एफ किसके बराबर होगा, बी ई के। ये दिया था, दिया है कह सकते हैं आप। तो अब मुझे क्या दिख रहा कि आर एच एस से जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, ए एफ बी सर्वांग होगा किसके, त्रिभुज बी ई सी के। तो इससे हम कह सकते हैं कि एंगल बी होगा वो एंगल क्यू के बराबर होगा, सॉरी एंगल सी के बराबर होगा, किससे, सी पी सी टी से, सी पी सी टी से कह सकता हूं मैं। और अगर एंगल बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि भुजा भी क्या होगी, बराबर, ए बी बराबर होगी ए सी के, ये भी सी पी सी टी से। और अगर किसी त्रिभुज की दोनों भुजाएं बराबर होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं अतः ए बी बराबर ए सी है, तो त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। बस ये था हमारा प्रश्न संख्या 4। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 है हमारा लास्ट इस एक्सरसाइज का। तो प्रश्न संख्या 5 क्या है, प्रश्न संख्या 5 में इसने कहा त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब क्या इसने खुद ही कह दिया कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है। ए पी लंब है किस पर, बी सी पर, मतलब खींचकर दर्शाइए, और एंगल बी है वो एंगल सी के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है इस त्रिभुज में। तो त्रिभुज कौन सा दिया है इसने, ए बी सी। सबसे पहले मेरा कार्य क्या है, त्रिभुज बनाना। ये है हमारा एक त्रिभुज ए बी सी, और इसने क्या कहा, इसमें ए पी बी सी पर लंब है, ए पी बी सी पर, ए पी मतलब ए और पी,
बी सी पर क्या है, लंब है। लंब का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये अगर इस साइड 90 है तो दूसरी साइड भी 90 डिग्री होगा। करना क्या है, सिद्ध क्या करना। अब सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि दिया क्या है क्वेश्चन के हिसाब से ही, जैसे आपको एग्जाम में लिखना है। दिया क्या है इसने, ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। और क्या दिया, और इसने ए पी लंब है बी सी के, ये दिया। तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी बराबर होगा किसके, एंगल ए पी सी के, ए पी सी के, क्योंकि प्रत्येक क्या है 90 डिग्री है। अब दूसरा कार्य क्या है, इसको मैं मान लेता हूं समीकरण 2। और भी कुछ दिया है क्या, और कुछ नहीं दिया। अब सिद्ध क्या करना, सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना, क्वेश्चन पाओ फिर से। एंगल बी एंगल सी के बराबर है, मतलब कि ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या है, बराबर है। एंगल बी बराबर है एंगल सी के, ये सिद्ध करना। तो अब मैं त्रिभुज ले लेता हूँ, कौन कौन से, ए बी और पी। मैंने ले लिया त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी, ये त्रिभुज ले लिया मैंने में। तो अब मुझे इसे सर्वांग सिद्ध करना। तो मुझे सबसे पहले क्या दिख रहा कि ए पी क्या है, ए पी है बराबर है किसके, ए पी के, क्योंकि ये क्या है, एक उभयनिष्ठ भुजा है। ये क्या है, एक उभयनिष्ठ भुजा। और दूसरा क्या दिख रहा मुझे क्या दिख रहा कि एंगल ए पी बी है, एंगल ए पी बी बराबर होगा किसके, एंगल ए पी सी के, ए पी सी के। तो ये क्या है, प्रत्येक 90 डिग्री है। और या फिर आप कह सकते हैं कि समीकरण 2 से कोई सा भी आप लिख सकते हैं इन दोनों में से। अब आगे क्या है, अब आगे मुझे क्या दिख रहा कि इसने दिया था जो भुजा है ए बी बराबर है किसके, भुजा ए सी के। तो मैं लिख सकता हूँ कि ए बी बराबर होगी किसके, ए सी के। ये दिया था, दिया है, और समीकरण 1 से भी लिख सकते हैं आप। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि आर एच एस से जो त्रिभुज है ए बी पी, वो सर्वांग होगा किसके, त्रिभुज ए सी पी के। अगर ये त्रिभुज सर्वांग दिखा दिया मैंने, तो अगर ये त्रिभुज इसके सर्वांग है तो इसके सम्मुख कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। किससे, सी पी सी टी से, मतलब कि एंगल बी है वो बराबर होगा किसके, एंगल सी के। किससे, सी पी सी टी से। तो ये ही हमें प्रूफ करना था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो ऐसे ही मिलते हैं एक दमदार चैप्टर के साथ, मतलब चैप्टर नंबर 8 के साथ। चैप्टर नंबर 8 क्या है, चतुर्भुज। तो अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8 और डिटेल से इंट्रोडक्शन के साथ। तो थैंक्स।